जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके इंटरनेट का पार्ट 7। आप कहेंगे कि सर आप इतने ज़्यादा पार्ट्स क्यों करवा रहे हैं इंटरनेट के, क्योंकि भैया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें लगभग 60 से 70% मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, यूट्यूब पर भी वैसे भी, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि अपडेटेड कंटेंट हम किसे कहते हैं, जो कि कोई एग्जाम हुआ हाल ही में, चाहे वो बीएसएफ एससीएम का हो या कोई भी, उसमें देखा कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर एग्जामिनर यहाँ तक सोच सकता है, इसका मतलब और भी कठिन चीजें पूछ सकता है। तो जो एडवांस लेवल की चीजें मैं लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए हमें क्लासेस भी ज्यादा लग रही हैं। हो सकता है समझने में थोड़ी समस्या आपको आए, लेकिन अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आया तो आप उन लाखों बच्चों से ऊपर होंगे जो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में, यानी कि ओएसआई मॉडल क्या होते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल हमारे क्या होते हैं, इन चीज़ों को। ठीक है जी। तो इन चैप्टर्स को हम यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 1 से 2 क्लास और होंगी आपकी, एक प्रैक्टिस की क्लास भी होगी इंटरनेट की, और फिर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर जो सिर्फ और सिर्फ मेनली चैप्टर्स बचेंगे वो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यहाँ पर बच रहे होंगे। इसके साथ आपका सिलेबस खत्म होगा। कब होगा खत्म? तो सितंबर लास्ट तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म होने की संभावना रहेगी, सितंबर या अक्टूबर में। अभी सिलेबस लंबा चलने वाला है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। बिल्कुल, विनिका थापा है, विनीत गिरी है, मदन है, मौसमी है, अमर, वरुण, पूजा, सूरज, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्किंग मॉडल के बारे में। किसके बारे में? नेटवर्किंग मॉडल के बारे में, है ना। बिल्कुल। तो क्या होता है नेटवर्किंग मॉडल? एक नेटवर्क डेटा मॉडल डेटा का एक प्रतिनिधित्व है जो विभिन्न संस्थाओं के बीच कनेक्शन और इंटरेक्शन पर जोर देता है। एक सिस्टम के भीतर रिश्तों के जटिल वेब को समझने के लिए एक गतिशील ढांचा प्रदान करता है। नेटवर्किंग मॉडल दिशा निर्देशों और मानकों का एक सेट है जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे प्रसारित और प्राप्त किया जाता है। इसे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर या नेटवर्किंग ब्लूप्रिंट के रूप में भी जाना जाता है। तो एक सवाल आपको यहाँ से मिला, वो ये मिला कि नेटवर्किंग मॉडल को, नहीं आज के नोट्स भी अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, है ना, क्योंकि एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, शायद ही आपके एग्जाम में पूछ ली जाएं। फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूं, तो आप नोट्स नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें आपको लिखनी होंगी वो मैं खुद से बता दूंगा, सिर्फ उनको लिख लेना। ठीक है, तो जो नेटवर्किंग मॉडल है हमारा, इसे हम नेटवर्किंग आर्किटेक्चर या नेटवर्किंग ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इंपॉर्टेंट तो है। तो ये क्या है समझेंगे, है ना। तो हम देखेंगे नेटवर्किंग मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल और एक होता है हमारा ओएसआई मॉडल। कौन सा? एक नेटवर्किंग मॉडल होता है टीसीपी आईपी मॉडल और एक होता है हमारा ओएसआई मॉडल। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अक्सर ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पेज को इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे या इन फुल फॉर्म्स को इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो जो टीसीपी है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होती है? जो टीसीपी है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओएसआई की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दो हमारे मॉडल है, कौन कौन से? एक टीसीपी आईपी मॉडल और एक है हमारा कौन सा? एक है हमारा ओएसआई मॉडल। टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल और ओएसआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, एक जो सबसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि मैं आपको ओएसआई मॉडल काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी जो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये कि ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है। पहली चीज जो हम देख चुके हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दूसरा पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, कितनी परतें होती हैं। तो याद रखिएगा जो ओएसआई मॉडल है इसमें 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। जबकि जो टीसीपी आईपी मॉडल है हमारा, जो टीसीपी आईपी मॉडल है हमारा, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 7 लेयर होती हैं किसमें? ओएसआई मॉडल में। और जो टीसीपी आईपी मॉडल है इसमें शुरुआती दौर में 4 हुआ करती थी, वर्तमान में 5 लेयर हैं। हो सकता है बहुत हम पढ़ेंगे तो काफी कुछ, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतने से ही आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना। ये बिल्कुल संभावना है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ इतने से ही देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहली बात, टीसीपी आईपी मॉडल कब आया? तो 1970 से 1983 तक ये रहा आपका, 1970 में आया। और ओएसआई मॉडल जो है हमारा ये 1984 में आया। कब आया? 1984 में। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो शुरुआती जब दौर था 1970 का तब 4 लेयर हुआ करती थी, वर्तमान में इसमें 5 लेयर होती हैं। जबकि ओएसआई मॉडल में जो 1984 में आया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसमें कितनी लेयर है? इसमें 7 लेयर हैं आपकी। कितनी लेयर है? इसमें आपकी 7 लेयर है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे। टीसीपी आईपी को 1970 के दशक में विकसित किया गया था और 1983 में, टीसीपी आईपी को 1970 में विकसित किया गया था और 1983 में अर्पानेट यानी कि इंटरनेट का पूर्ववर्ती, यानी कि इंटरनेट से पहले जो नेट चला करता था उसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट के लिए 1983 में अर्पानेट के लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में अपनाया गया था। कब? 1983 में। इसलिए यहां पर लिखा है 1970 से 1983, यानी कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है हमारा ये विकसित 1970 में हुआ, लेकिन जो अर्पानेट ने इसे स्वीकृति दी एक तरह से, वो कब दी आपकी? तो अर्पानेट ने जो इसे स्वीकृति दी आपकी वो दी थी 1983 में। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या हो जाएगी जी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है? यहां तक बताएंगे एक बार। वेरी गुड। तो यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। टीसीपी आईपी मॉडल क्या है हमारा, क्लियर हो गया। टीसीपी आईपी 1900 कब आया? 70 में आया। 1983 में इसे आपकी क्या है, अर्पानेट के द्वारा एक तरह से मान्यता मिल गई प्रोटोकॉल के रूप में। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी, है क्या? बताएं जल्दी से। सर आपने इतने टॉपिक, जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, क्या उनमें से ही सारा क्वेश्चन आएगा या कुछ अलग आएगा? अभी टॉपिक्स रह गए हैं, बाकी जितने मैं पढ़ा दूंगा लगभग, या मैं कहूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। लेकिन 101% हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा आएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जिस सवाल को आप नहीं कर पाओगे फिर उसे कर कोई और भी नहीं पा रहा होगा। यानी कि हम मैक्सिमम टच जो होगा वो सब कुछ छू रहे होंगे सवाल को कर पाने के, है ना। कई बार होता है, ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ ले, बिल्कुल ही अलग पूछ ले, तो मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकता। जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं, जो प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को करेंगे। तो बिल्कुल उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बार प्लीज़ मुझे सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे। वेरी गुड। देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ना अपने अंदर के सवालों को खत्म करना होगा कहीं ना कहीं। सवाल कैसे? बिना काम के सवाल। पेपर कब होगा, सिलेबस कब होगा, कितनी लंबी क्लास होगी, छोटी क्लास रखो, ऐसे सवाल आप जब तक अपने दिमाग में रखोगे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाओगे, है ना। तो प्लीज़, पेपर कब होगा? जब होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिजिकल कब होगा? जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टाइपिंग कब होगी, क्या होगा, सब कुछ हम आपको बता देंगे, है ना। कितनी आसान चीज़ें हो गई हैं कि आपको तो किसी भी बारे में कोई चिंता करनी ही नहीं है, फिर भी आप ऐसे करते हैं, बताओ, है ना। पेशेंसली बस चीज़ों को समझें। अच्छा, बताते जाइए क्या क्या लिखना है। तो आपको ये पहला पेज नहीं लिखना, आप इसे नोट डाउन कर लेना, आप इसे नोट डाउन कर लेना। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब हम यहाँ पर थोड़ा OSI मॉडल के बारे में जानेंगे। तो OSI मॉडल का जो पूरा नाम होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है? वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। इसे आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित किया था। कब विकसित किया था? सबसे पहली चीज, OSI का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। इसे आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में विकसित किया था। हालांकि यही बात मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, बस लिखने का तरीका भाषा सी बना दी, बस इतना सा अंतर है। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं आपकी। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल होता है। क्या मतलब है जी? कि मैंने कोई डेटा आप तक भेजा या आपने कोई डेटा मुझ तक भेजा, तो वो डेटा जाने की जो बैकएंड, जो पीछे की जो प्रोसेस होती है, वो हमारी क्या है? वो ओएसआई मॉडल के अंतर्गत दर्शाई जाती है कि सबसे पहले किस चीज का प्रयोग होगा, फिर क्या होगा। वो जो पूरी प्रोसेस है, जो बैकएंड प्रोसेस जो आपको हमें नहीं दिखाई देती, वो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं रेफरेंसेस मॉडल है। ठीक है, तो ओएसआई क्या है हमारा ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल होता है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि इतनी बात जो है यहां से यहां तक की, वो ऑलरेडी आप यहां पर लिख चुकी हैं, है ना। वो ऑलरेडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, OSI मॉडल 1984 है ना। तो फिर भी यदि आप लिखना चाहें तो देख लेंगे, ये आपका क्लियर। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ेंगे। ओएसआई मॉडल एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा को भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को संरचित करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य नेटवर्क की विभिन्न प्रक्रियाओं, है ना, विभिन्न परिकल्पनाओं को अलग अलग स्तरों पर वर्गीकृत करना और निम्नलिखित है, यानी कि ओएसआई मॉडल की 7 परतें होती है। अब हम बात करेंगे कि वो 7 परतें होती कौन कौन सी हैं। द ओएसआई मॉडल इज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्लासिफाई डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्या कॉन्सेप्ट इसमें काम करते हैं, ये चीजें। ठीक है, तो यहां तक भी बातें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सात आपकी यहां पर होती हैं, कौन सी 7 लेयर होती हैं आपकी। तो वो जो लेयर होती हैं वो होती हैं, पहली लेयर नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन सी होती हैं आपकी? सबसे पहली होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सबसे नीचे पहली फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब बात ये 7 लेयर ये हो गई। क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ओएसआई मॉडल की एक परत नहीं है, ओएसआई मॉडल की एक लेयर नहीं है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको 7 के 7 नाम याद होंगे लेयर के। एक तो ऐसे पूछ लेता है, दूसरा सीक्वेंस में याद होंगे। अब सीक्वेंस में याद करने के लिए हम क्या करें? तो सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने 2 ट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई हैं। एक ट्रिक मैंने लिखी है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। हालांकि मैंने लिख ऐसे दिया है, इसे ऐसे लिखना है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। पी से हो जाएगा हमारा फिजिकल लेयर, डी दोस्त से हो जाएगा डी यानी कि डेटा लिंक लेयर, एन से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर तुम्हारी शादी पर, शादी से हो जाएगा एस सेशन लेयर, पर से हो जाएगा पी यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर और ए से हो जाएगा आऊंगा यानी कि एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एक ट्रिक तो ये है, अगर आप इसे याद रख पाए कि पी से फिजिकल लेयर, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। दूसरा है आपका, पैसे दोगे नानी तो शाम को पैर आऊंगा दबाने। क्या मतलब है जी? पैसे से फिजिकल, दोगे से डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क से नानी, तो से ट्रांसपोर्ट लेयर, तो शाम को सेशन लेयर, पर आऊंगा पैर आऊंगा दबाने। ठीक है, तो इस तरह से आप इनमें जो भी आपको ज्यादा उचित लगे उसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। दोबारा अगर मैं आपसे कहूँ ओपन ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, अब कैसे याद आएगा? तो मैंने आपको ट्रिक बताई, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा, यही बात है। तो पी से हो गया हमारा फिजिकल लेयर,
पी से हो गया फिजिकल लेयर, डी से हो गया डेटा लिंक लेयर, डी से हो गया डेटा लिंक लेयर, एन से हो गया आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। टी से हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से हो गया हमारा सेशन लेयर, सेशन लेयर, पी से हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से हो गया हमारा एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारी टोटल 7, ये हमारी टोटल 7 लेयर और उनका सीक्वेंस हो गया। ट्रिक आपको कैसी लगी बताओ, है ना। कह सकते हैं बिल्कुल, आरती जी ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि प्लीज डू नॉट थ्रो शाही पनीर अवे। तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे, जो आपको याद हो जाए, है ना, उसे रखिए। हमारे यहाँ एक दोस्त हमारा है नवीन, तो हमने उनके नंबर, नवीन सर भी हैं, है ना, नवीन सर वो बड़े भैया हैं, तो वो दोस्त नहीं, वो बड़े भैया ज्यादा हैं, लेकिन एक और हमारे दोस्त हैं, तो हमने उनके नाम पर बना दी। आपको जो उचित लगे वैसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ये हमारी 7 ये हो गई, ठीक है। तो आपसे कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि OSI बर्गर क्या है ना, या OSI बर्गर में नीचे से दूसरी लेयर कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। OSI बर्गर यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे बर्गर होता है ना, तो बर्गर के बीच में बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, है ना। तो सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो फिजिकल लेयर हो गई, इसके ऊपर की डेटा लिंक लेयर हो गई, तीसरे नंबर की नेटवर्क लेयर हो गई, चौथे नंबर की ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, पांचवें नंबर की सेशन लेयर हो गई, छठे नंबर की प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, और सातवें नंबर की एप्लीकेशन लेयर हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ OSI मॉडल में, अगर आपसे पूछ ले बताओ OSI मॉडल में, OSI मॉडल में 7वीं लेयर कौन सी है, OSI मॉडल में छठी लेयर कौन सी है, OSI मॉडल में 5वीं लेयर कौन सी है, OSI मॉडल में चौथी लेयर कौन सी है, तो आसानी से आप बता पाएंगे कि प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी चौथी पूछ रहा है, तुम्हारी से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, शादी से हो जाएगा सेशन 5वीं लेयर, पर से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और आपका किससे, आपका आऊंगा से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो ये जहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। ये सेम चीजें हैं, है ना, देखो ये लिख लिया तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये बस समझाने के लिए है आपको, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। देखो जब डेटा भेजा जाता है ना, जब डेटा आपका भेजा जाता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिर इस फिजिकल माध्यम से इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये इसकी एक प्रोसेस रहती है, ठीक है। अब यहां तक बातें क्लियर हैं तो यस कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप मुझे बताएंगे अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो मुझे कंफर्म कर देंगे, क्योंकि अब हम इससे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की तरफ बढ़ने वाले हैं। आसान है, देखो अगर आप बेमन के पढ़ोगे तो शायद समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे समझने की, और आसान है, बहुत कठिन नहीं है, और आप क्वेश्चन को देखकर ही कहोगे कि इतना सरल, ये तो जब हम समझ रहे थे तब हमें कठिन लग रहा था, लेकिन आसान होती हैं चीजें, ठीक है। तो एक बार बताएंगे प्लीज मुझे यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं। वेरी गुड। सर जी बाइनरी टू दशमलव निकालना नहीं सिखाएंगे क्या, आपके एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी एग्जाम जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करा देंगे, अगर आप लोगों का मन है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना यह है हमें वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है। ट्रिक जिंदाबाद, आसानी से याद हो जाएगी, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि OSI लेयर का हर्ट किसे कहा जाता है, दिल किसे कहा जाता है, कौन OSI लेयर जो होती है हमारी, OSI मॉडल जो है जिसकी 7 लेयर हैं, जिसकी 7 लेयर हैं, तो इन 7 लेयर में से वो कौन सी लेयर है जिसे OSI मॉडल का दिल कहा जाता है, या हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे। तो याद रखना जो बीच की होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, जैसे हार्ट ऑफ OSI लेयर कहा जाता है। इस चाहे तो इस डायग्राम को बना लेना, है ना, इस डायग्राम को बना लेना, या सीधा सीधा लिख लेना आप कि हार्ट ऑफ OSI लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। जो नीचे की 3 लेयर होती हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन्हें हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। चौथे नंबर की जो लेयर है वो हार्ट ऑफ OSI लेयर हो जाएगी, और जो ऊपर की 4 होती हैं ये सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। ये कौन सी होती हैं, ये सॉफ्टवेयर लेयर हमारी होती हैं। जब डेटा भेजा जाता है सेंडर, है ना,
तो ऊपर से नीचे की तरफ, एप्लीकेशन लेयर से नीचे की तरफ, और जब रिसीव किया जाता है तो नीचे से ऊपर की तरफ। यही बात मैं आपको यहां पर समझा रहा था कि जब डेटा भेजा जाता है तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ, और जब डेटा रिसीव किया जाता है तो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ। ठीक है जी, ओके। इस बात में कोई समस्या है? यदि मैं आपसे पूछ लूं, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ओ कौन सी ओएसआई मॉडल के हार्डवेयर लेयर का भाग नहीं है? है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताएं दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी लेयर ओएसआई मॉडल के हार्डवेयर लेयर का भाग नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे एक एक करके। बताएं आंसर क्या होगा। बताएं आंसर क्या होगा। बिल्कुल सर, मैं आज ही बैच परचेस किया हूँ। पिछले वीडियो देखें, हाँ बिल्कुल हो जाए, पहले पुरानी वीडियो देखो बाद में आगे की देखना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आसान है ना, आसान है। सबका आंसर सही आना चाहिए, मैं सबके नाम भी लूंगा। अभय मेटकर का आंसर आया है सबसे पहले, मार्क का आंसर आया है, बहुत अच्छे। दिनेश का आंसर आया है, मधुरेश का आया है, प्रीति का आया है, अमित, गोमा, वंश, जतिन, पंकज, अनुपम, प्रियांशी, अनन्या, विजय, सचिन, सौरभ, विनिका, सतीश, लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, सेशन लेयर हो जाएगा। तो क्या अब आप इसे ऐसे याद कर पाएंगे? मैंने आपको बताया, प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ए से एप्लीकेशन हो गई थी, पी से प्रेजेंटेशन हो गई थी, प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर हो गई थी, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई थी, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, और पी से फिजिकल लेयर। ठीक है, ओके। बट अब आपने क्या किया, ये 7 सीक्वेंस तो आपने याद कर ही थे, आपने इतना और याद कर लिया कि जो नीचे की 3 है ये हार्डवेयर लेयर हैं, ऊपर की 3 जो हैं ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है, ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर है, और जो बीच की है हमारी, ये हमारी हार्ट ऑफ ओएसआई है। ठीक है, तो ये हमारी ओएसआई का दिल हो गई। ठीक है जी, तो कोई समस्या ही नहीं होगी इसमें, है ना, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, दिनेश कुमार जी भाई उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, लव यू टू भाई, है ना, बहुत अच्छे। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़े। ओके, यहां तक की चीजें क्लियर है। आपने जाना कि ऊपर से ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो वो हमारी कौन सी होगी, एप्लीकेशन से फिजिकल की तरफ आएंगे तो वो हम सेंड कर रहे होंगे लेयर वो है, और जो नीचे से ऊपर रिसीव करने वाली है। यहां तक भी क्लियर है, ओके। लेकिन इसके बाद और देखेंगे कि जो नीचे की 3 लेयर होती है ना हम मीडिया लेयर कहते हैं, और ऊपर की जो 4 लेयर होती है ना हम होस्ट लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं? जो नीचे की 3 लेयर होती हैं इन्हें हम मीडिया लेयर कहते हैं, ऊपर की 4 होस्ट लेयर होती हैं, इसे भी याद रखना। ठीक है, चलिए। एक भाई है नवीन नाम के, वो कह रहे हैं हाँ बुला लूंगा सर, अगर होगी तो। आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? अगर होगी तो इसका मतलब ये है आपको संदेह है आपकी शादी होगी या नहीं होगी। इसका मतलब ये संदेह है कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे। पढ़ोगे तो अपने आप होगी, है ना, पढ़ोगे तो जरूर होगी, नौकरी ले लोगे तो जरूर हो जाएगी, है नहीं लोगे तो मुश्किल, तो शायद थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
क्लियर है। तो हमने पहले तो वो जान लिया, इसके बाद हम देखेंगे नीचे की 3 लेयर जो होती हैं उन्हें हम नेटवर्क लेयर, उन्हें हम मीडिया लेयर कह देते हैं, और ऊपर की 4 को हम यहाँ पर होस्ट लेयर भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि जो फिजिकल लेयर है हमारी, इसमें डेटा बिट्स में होता है, ये आपका डेटा लिंक फ्रेम, नेटवर्क पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, और ऊपर के 3 डेटा डेटा डेटा। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे। पहले आप एक बार देख लीजिए, ये जो आपकी है नीचे की 3, इन्हें लोअर लेयर कहते हैं, और ऊपर की 3 को अपर लेयर कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो सकता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए कि कहीं पर ऊपर की 3 आ रही है, कहीं पर 4, नीचे की 4 आ रही है, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। ठीक है, बिल्कुल। देखो काफ़ी दोस्त वेस्ट बंगाल से भी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग जम्मू से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जय हिंद भाई, नमस्कार सभी दोस्तों को, है ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से आप लोग जुड़ते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे, है ना। चलिए, ओके यार, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि इस मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे लेयर पर निर्भर नहीं होती। किस मॉडल की? तो जो ओएसआई मॉडल है ना, इसकी प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। सीधा सीधा वन लाइनर है, याद रखिएगा। ओएसआई मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो रहती है। एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा डेटा का ट्रांसमिशन होता है। एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा का क्या है? ट्रांसमिशन होता है। इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल रेफरेंस संदर्भ के रूप में किया जाता है। यानी कि ये जो ओएसआई मॉडल है, इसका प्रयोग रियल लाइफ में हुआ ही नहीं कभी, है ना। इसका प्रयोग रियल लाइफ में नहीं हुआ, या बहुत कम होता है। इसका ये सिर्फ किताब में ही रखी रह गई। जो हम आज के टाइम पर हम और आप रियल लाइफ में यूज करते हैं वो टीसीपी आईपी मॉडल होता है यूज। फिर ये क्यों है जी? फिर हम इसे क्यों याद कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एक लेयर से दूसरे लेयर का डेटा का क्या है? ट्रांसमिशन आपका होता है। इसके बाद आप देखेंगे ओएसआई मॉडल यह बताता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना कैसे सेंड तथा रिसीव होती है। इसमें सातों लेयर का अपना एक अलग ही विशेष कार्य होता है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको इतनी बात बता रहा है ओएसआई मॉडल कि कोई जो डेटा है वो कैसे सेंड होता है, कैसे रिसीव होता है, उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसे 7 अलग अलग भागों में लेयर में तोड़ करके आपको बता देता है। लेयर्स को फॉलो करना सेट ऑफ रूल्स या कोल्ड प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि जो हमारी लेयर है, इसमें जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, ये जो हमारी 7 लेयर है, इसमें जो डेटा लिंक लेयर होती है इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक एलएलसी और एक एमएसी। एलएलसी की फुल फॉर्म होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एमएसी की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप लोगों ने सुना होगा मैक एड्रेस, है ना, आप लोगों ने सुना होगा मैक एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस है वो कहां से निकल करके आया है? इस डेटा लिंक लेयर से निकल करके आया है। तो एलएलसी की फुल फॉर्म होगी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और एमएससी की फुल फॉर्म होगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्लास के लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट रिवीजन आज की क्लास का करा दूंगा, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ओएसआई मॉडल की प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट कौन कौन सी होती है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओएसआई मॉडल की पीडीयू क्या होती हैं। अब पीडीयू की फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। तो याद रखना, फिजिकल लेयर की जो डेटा यूनिट है वो बिट्स है। डेटा लिंक लेयर की जो आपकी पीडीयू प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है वो फ्रेम है। नेटवर्क लेयर की पैकेट्स है, और ट्रांसपोर्ट लेयर की सेगमेंट है। बाकी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, तीनों की डेटा 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 है। तो कैसे याद रखेंगे? बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट, बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट, डेटा डेटा डेटा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं ओएसआई मॉडल, नीचे की 3 हमारी मीडिया लेयर होती हैं, ऊपर की 4 होस्ट लेयर होती हैं, मैंने बताया था आपको। तो जो हमारी सबसे निचली है फिजिकल लेयर, ये बिट्स हो गई, फ्रेम हो गई, आपकी डेटा लिंक लेयर फ्रेम हो गई, पैकेट्स, सेगमेंट, डेटा डेटा डेटा। ठीक है, चले। अब अगर आपसे पूछे मैक एड्रेस आपका किससे संबंधित है, तो वो हमारा डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद आप देखेंगे कि किस ओएसआई मॉडल की किस लेयर के लिए कौन सा, ओएसआई मॉडल में किस लेयर के लिए कौन सी डिवाइस काम करती है। तो फिजिकल लेयर जो होती है हमारी, फिजिकल लेयर
जो फिजिकल लेयर होती है उसके लिए हब, रिपीटर, मॉडम और केबल ये काम करती हैं फिजिकल लेयर में। किसमें? ये काम करती हैं फिजिकल लेयर में। डेटा लिंक लेयर के अंदर स्विच, ब्रिज और मॉडम आता है। नेटवर्क लेयर में राउटर का प्रयोग होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवे का प्रयोग होता है। सेशन लेयर में भी गेटवे, प्रेजेंटेशन लेयर में भी गेटवे और एप्लीकेशन लेयर में भी गेटवे। आसान है। देखो अभी लग रहा होगा बहुत सारी चीजें एक साथ में आ रही हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन आपने देखा हब, रिपीटर, मॉडम, केबल। हब, रिपीटर, मॉडम, केबल सबसे निचली फिजिकल लेयर से संबंधित है। इसके बाद ब्रिज, मॉडम, स्विच जो है ये डेटा लिंक से संबंधित है। राउटर हमारा जो है ये हमारा नेटवर्क लेयर से संबंधित है। और बाकी के जो चारों हैं वो गेटवे 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 गेटवे। ठीक है, चलो तो ये कुछ डिवाइसेस हो गई जो इस लेयर में काम आती हैं। अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इसमें होता है। आईपी एड्रेस हमारा नेटवर्क लेयर से संबंधित है। और पोर्ट एड्रेस जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। बस अगर आपसे पूछे ओएसआई मॉडल में जो हमारा मैक एड्रेस है वो किस लेयर से संबंधित है? डेटा लिंक लेयर से। आईपी एड्रेस किससे संबंधित है? तो वो नेटवर्क लेयर से। ठीक है, चले आप यहां पर देख सकते हैं प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताओ टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी, डीसीसीपी ये जो हमारी प्रोटोकॉल है ये किस लेयर से संबंधित है? ट्रांसपोर्ट लेयर से। ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या होता है? कोएक्सियल केबल, जितनी भी केबलें हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस, ये हमारी फिजिकल लेयर है। डेटा लिंक लेयर आप देख सकते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी एड्रेस वगैरह आ जाता है। ठीक है, और एफटीपी, एसटीटीपी ये हमारे एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखेंगे अगर मैं इन्हें और अलग अलग करके कर दूं तो फिजिकल लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सी हैं? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ब्लूटूथ, ईथरनेट, ये हमारी फिजिकल लेयर के अंदर आ गई। डेटा लिंक लेयर के अंदर पीपीपी, एसएलआईपी, एसडीएलसी। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये फुल फॉर्म है इनकी, है ना। ये फुल फॉर्म से आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर एआरपी, आरएआरपी, तो ये इनकी सारी फुल फॉर्म है जो आपको याद करनी होंगी। सेशन लेयर के अंदर पीपीटीपी, पीएपी, नेट वायूज, टीएलएस, एसएलएसएल, ये सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म है जो आपको इन्हें याद करना रहेगा। ठीक है, और ये हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो एचटीटीपी, पीओपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, ये जितने भी नाम है ये हमारे एप्लीकेशन लेयर के उदाहरण हैं। ये आपकी ओवरऑल एक चार्ट हो गया ओएसआई मॉडल का, है ना। ये आपका ओवरऑल एक चार्ट हो गया ओएसआई मॉडल के बारे में, जो भी जानकारी हमने पढ़ी यहां तक। बताओ सर बहुत कंफ्यूजन है? बिल्कुल अभी कंफ्यूजन रहेगा, याद करना भी मुश्किल है, लेकिन 100% याद करना भी नहीं है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको सवाल इस तरह से तैयार हुआ मिलेगा कि आप अपने आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं इस कंप्लीट ओएसआई मॉडल को रिवाइज करा देता हूं, अन्यथा अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आप ये जो लास्ट में एक चार्ट है इसे पढ़ लेना, बस कुछ भी मत करना, इसे देख लेना। अगर सवाल आएगा तो इतने से ही आएगा, मैंने आपको बहुत डीप लेवल का बता दिया, इतना आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि ज्यादा पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज तो ये होती है कि बच्चा कहेगा कि सर इतना ज्यादा मत पढ़ाओ, है ना। एक ये होता है कि सर आप पढ़ा दो, करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह से हमारा सवाल गलत ना हो बस। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम में सवाल आया, हमने कोई चीज सिर्फ एक बार देखी थी, हमें याद भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो होता है वो उस चीज को तुरंत हमें कह देता है ये चीज सुनी सुनी सी लग रही है। जैसे हम कभी बाइक पे निकल जाए, कहीं कोई हमें दिख जाए तो हम कहते हैं ये चेहरा कहीं दिखा दिखा सा लग रहा है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है आंसर को सही करने में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कंप्लीट ओएसआई मॉडल को रिवाइज करा देता हूं। थोड़ा टफ ये बिल्कुल है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप यहां से जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें बड़ी ही आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। टाइपिंग पर वीडियो लेकर आइए भाई, पहले आपकी फिजिकल की वो आने दीजिए डेट, उसके बाद बिल्कुल लेकर के आएंगे, है ना। पहले फिजिकल तो करिए, पहले फिजिकल होगा आप सभी का, कब होगा वो अभी नहीं पता, आप प्रैक्टिस अपनी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप ये भरोसे पर नहीं रह सकते जितने भी फिजिकल वाले दोस्त हैं कि सर फिजिकल कब होगा, आप इस भरोसे पर नहीं रह सकते कि 2 महीने पहले डेट आएगी। हो सकता है कि 1 सितंबर को डेट आए और कह दिया जाए कि 10 सितंबर से आपके फिजिकल है,
है ना, फिर आप फिजिकल में रह जाओगे। तो इसलिए फिजिकल डेली डेली करते रहो, क्योंकि इसका एक जीता जागता उदाहरण है, अभी हाल ही में हुआ दिल्ली पुलिस हमारा। दिल्ली पुलिस में इतनी जल्दी फिजिकल करा लिया गया कि बच्चों को उम्मीद भी नहीं थी, है ना। तो हमें फिजिकल अपना डेली करते रहना है। एक टाइम आप जितना दौड़ सकते हैं उतनी आप अपनी रनिंग की तैयारी जरूर करते रहिए। यहाँ तक की बातें क्लियर है? मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको पूरा वो ऐसा ही मॉडल क्या है। चलिए सर, क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज सर एक्सप्लेन। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताएं आप। कोई बात नहीं भैया, है ना, कोई बात नहीं, होती है कुछ चीजें ऐसी जिनमें नींद आ जाती है, लेकिन लेकिन कर लेंगे आप, है ना। चलो एक बार पहले मुझे कंफर्म कर दें यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। यस। और फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मोटा मोटी चीजें, और वो मोटी मोटी चीजें ही आपको दिमाग में रखनी है, सब कुछ रखना भी नहीं है। ये एक एक लाइन आपको दिमाग में नहीं रखनी, जो मोटी मोटी भाषा में आपको समझा रहा हूँ बस वो आप याद रखो, ठीक है। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर नेटवर्किंग मॉडल की बात की। नेटवर्किंग मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक टीसीपी आईपी मॉडल और एक होता है हमारा ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल कब आया? 1970 में आया। कब आया? टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो 1970 में आया। ओके। इसके बाद उसे अर्पानेट के द्वारा जो एक तरह से अपना लिया गया प्रॉपर प्रोटोकॉल के रूप में, वो 1983 में अपनाया। और उसी के जस्ट अगले साल 1983 के जस्ट अगले साल ही क्या हुआ आपका, ओएसआई मॉडल आ गया 1984 में। कब? 1984 में। और टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो शुरुआती दौर में 4 लेयर हुआ करती थी, वर्तमान में 5 होती हैं। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी? टोटल 7 लेयर होती हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अर्पानेट ओएसआई मॉडल का नाम पूरा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 1984 में आया। और इसे किस कंपनी के द्वारा लाया गया? इसे तो हम कहेंगे आईएसओ, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल, है ना। इसके बाद इसमें 7 लेयर होती हैं, और इसे हम रेफरेंसेस मॉडल कहते हैं। जब दो लोगों के बीच डेटा भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस को अगर ओपन करके हम दिखा दें तो वो ओएसआई मॉडल है। और ओएसआई मॉडल का जो प्रयोग है वो हम रियल लाइफ में नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ किताबों में ही आपका रह गया है, ठीक है। इसकी अगर मैं 7 लेयर के नाम बताऊं तो प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा, यानी कि पी से फिजिकल, डी से डेटा लिंक, एन से नेटवर्क, तुम्हारी से टी हो जाएगा यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, से तुम्हारी शादी से हो जाएगा सेशन लेयर, पेपर से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और आऊंगा से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो ये एक आपका कंप्लीट, एक ये आपका कंप्लीट इसका तरीका हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि जो नीचे की 3 लेयर हैं ये हार्डवेयर लेयर हैं, और ऊपर की 3 लेयर जो है ये सॉफ्टवेयर लेयर है। और जो ये बीच वाली लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे हम क्या कह देते हैं? इस ट्रांसपोर्ट लेयर को हम यहाँ पर कहते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई, यानी कि ओएसआई मॉडल का दिल, ठीक है। ओके। इसके बाद हमने ये देखो, यही चीज मैंने आपको बताई अभी। इसके बाद हमने ये भी चीज मैंने आपको अभी अभी बता दी, है ना। जो नीचे की 3 होती हैं इन्हें मीडिया लेयर कहते हैं, ऊपर की 4 को हम होस्ट लेयर कहते हैं, है ना। नीचे की 4 होस्ट लोअर लेयर होती हैं, और ऊपर की 4 हमारी अपर लेयर होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद इस मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, और इसमें क्या है, पूरा खोलकर दिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाया जाता है। फिर हमने देखा डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक एलएलसी एक एमएसी। ये अब अगर मैं इनकी डेटा यूनिट की बात करूं तो जो सबसे नीचे हमारी यूनिट है, जो सबसे नीचे हमारी फिजिकल लेयर है, ये हो जाएगी हमारी बिट। डेटा लिंक लेयर हमारी फ्रेम, नेटवर्क लेयर होगा पैकेट, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सेगमेंट, और बाकी सबके लिए डेटा डेटा डेटा, ठीक है। बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट, बिट फ्रेम पैकेट सेगमेंट, आप इसे ऐसे भी याद रख कर सकते हो। सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा पढ़ने में फ्रेम, उससे बड़ा पैकेट, उससे बड़ा सेगमेंट, फिर ऊपर के तीनों में डेटा डेटा डेटा। अगर मैं कौन सी डिवाइस किस लेयर में आपका प्रयोग किया जाती है, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किस लेयर में किया जाता है, तो हब, रिपीटर, मॉडम और केबल। केबल कोई सी भी हो सकती है, कोई एक्सिबल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोई सी भी केबल, ये हमारी फिजिकल लेयर के अंतर्गत आ जाएगी। डेटा लिंक लेयर जो है हमारी वो स्विच, ब्रिज और मॉडम के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। नेटवर्क लेयर जो है वो हमारी राउटर, उसमें राउटर का प्रयोग होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवे का प्रयोग होता है, और बाकी चारों में भी गेटवे का ही प्रयोग हमारे यहाँ पर होता है। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी हो रही है? गेटवे हो रही है, ठीक है।
ओएसआई मॉडल हमारी पोर्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर से संबंधित है, और मैक एड्रेस हमारा डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। बाकी मैंने आपको इन सभी में प्रयोग होने वाली प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म बताई, और यहाँ पर जो है आपका 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, इस एक अकेले पेज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार सभी दोस्त बताएंगे यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। वेरी गुड सर, नोट डाउन क्या क्या करना है उन पेज पर लिख दीजिए प्लीज़। बिल्कुल मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, देख लो। इसे लिख लो, मैं गोला बना देता हूँ, एक है ना, एक सर्कल बना देता हूँ, इसे लिख लो, इसे लिख लेना, इसे लिख लेना, इसे मत लिखना, इसे लिख लेना, इसे लिख लेना, इसे लिख लेना, इसे लिख लेना, सॉरी, इसे लिख लेना, ये हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है, इसे लिख लेना, ठीक है, और इसे लिख लेना, बस। बाकी ये सभी मैंने उसी में आपको बता दी, उन्हीं की फुल फॉर्म्स वगैरह आपको दिखा दी गई हैं। मुझे आज के क्वेश्चन में, आज का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट है, बताएं आप मुझे। ठीक है, अब हम जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। किसके बारे में? टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। फिर आईपी एड्रेस के बारे में हमें पढ़ना है, मैक एड्रेस के बारे में हमें पढ़ना है, और इसी के साथ आपका जो सिलेबस है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब कोई डाउट अगर आप लोगों का है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आज की क्लास को मैं बस इतना ही रखता हूँ। कितनी क्लास और होंगी अभी इंटरनेट से रिलेटेड, तो मुझे जहाँ तक लगता है 2 क्लास थ्योरी की और होंगी, 1 क्लास हमारी प्रैक्टिस की होगी, यानी कि टोटल 10 क्लास हम इंटरनेट की यहाँ पर कर रहे होंगे। हो सकता है इंटरनेट से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन हम सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखिएगा कि सच में आसान है, और बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे बिना किसी रोक टोक, बिना किसी समस्या के। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ से हूँ, वेरी गुड। चलिए सर, कंप्यूटर में 12-14 सही हो रहे हैं। अगर अभी आपके 12-14 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। अभी तो हमारे सिलेबस का 60% ही कंप्लीट हुआ है, और 60% कंप्लीट होने पर आप 70% अगर स्कोर कर रहे हो तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। आप मुझे बताओ, जो संडे को मॉक हुआ था उसमें आप लोगों में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया था? कितने नंबर आए आपके कंप्यूटर में, बताओ। सर आपने जो 7 लेयर बताया था उसके बाद जो क्वेश्चन दिया था उसमें मुझे कंफ्यूजन है, वो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ओएसआई मॉडल के हार्डवेयर लेयर का भाग नहीं है? ठीक है, यही बात है। अब हमने यहाँ पर देखा हार्डवेयर लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये तीनों हार्डवेयर लेयर है। सेशन लेयर एक सॉफ्टवेयर लेयर है। तो जो यहाँ पर ये सेशन लेयर मैंने यहाँ पर आंसर करा है, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है। कौन सी है? ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है। अब क्लियर हुआ डाउट? ओके, गुजरात से हैं, झारखंड से हैं, बहुत अच्छे भैया, है ना। चलो, बाकी अब मुझे बताना। सर मैं बिहार से हूँ, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए सर, आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं? भैया हम ग्रेटर नोएडा से क्लास ले रहे हैं प्रेजेंट में, है ना। ग्रेटर नोएडा, चंपारण, बिहार, बहुत अच्छे। मैं किस दिन फुर्सत में बात करूंगा आपसे, पूछूंगा अभी आप कहाँ से हैं। फिलहाल मेरी आप लोगों से एक विनती है, वो ये है कि आप अपने कर्तव्य को, अपने काम को शिद्दत से कीजिए, और आपका प्रेजेंट में जो काम है वो शिद्दत से पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। आपका जो काम है वो आपको शिद्दत से पढ़ाई करना है। देखो, सफल व्यक्ति कौन है? सफल व्यक्ति वह है जो, जिसे जिस वक्त जो काम करना चाहिए वह उस वक्त वही काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति सफल है। यदि अभी आप अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि मुझे कैसे भी सफल हो जाना है, मुझे कैसे भी अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर जाना है, अगर आप ये कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी सफल हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी ले लेना ही सफलता नहीं कहलाती है। न जाने कितने लोग, अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो क्या सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं? आप कहेंगे नहीं है। तो जो नहीं है क्या वो सफल नहीं है? बिल्कुल है जी, सफल।
तो एक अच्छा बेटा बनना, एक अच्छा इंसान बनना, ये भी सफलता का ही प्रतीक होता है। ठीक है, चलो 20 में से 11 अच्छा स्कोर है। अगर अभी आप 10 से प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो आप अच्छे स्कोर में हो। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिवीजन करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा। होता क्या है देखो, जब हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, तो बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते थे, लेकिन ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप उन्हें भी सही कर जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, मेरा घर बिहार में नहीं है, मेरा घर यूपी में ही है। ठीक है जी, चलिए, ओके। कोई बात नहीं, जिनके नंबर कम आते हैं पहले वो सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवीजन करें, और फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तमिलनाडु से हैं, झूठ बोल रहे हो, तमिलनाडु से तो नहीं होगे हैं। चलो, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इंटरनेट के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।